आई सेड गुड मॉर्निंग, है ना। कुल मिला के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो डायरेक्ट मेथड से था हमने कल पढ़ लिया था, और एक जगह पे हमने लिखा था कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में बाकी सब बातें सेम है, किसका फर्क रहता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मैं रिपीट कर रहा हूं, किससे, जो फर्क आता है वो हम सीख रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन को कोई भी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में जो मेजर फर्क है वो यही फर्क है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। वहां पे क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में हमने सीधा कैश रिसीव्ड आया एक साथ लिख दिया, कैश पेड आया एक साथ लिख दिया। अरे भाई साहब, क्वेश्चन में ये बातें नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में P&L अकाउंट दे रखा है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, और क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब क्वेश्चन में P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और अदर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो आप कैसे आगे बढ़ सकोगे, मतलब आप डायरेक्टली कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट आपका लिखा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें नेट प्रॉफिट जो दे रखा है P&L अकाउंट का, जो P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसमें जब जैसे सपोज ये P&L अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे बताओ P&L अकाउंट के टू साइड में डेप्रीशिएशन आएगा कि नहीं आएगा। तो जब P&L अकाउंट के टू साइड में डेप्रीशिएशन ले रखा होता है और यहां पे नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, हमें क्या करना होगा कि नेट प्रॉफिट के ऊपर वाली साइड में जो भी टू वाले खर्चे हैं उनमें नॉन कैश आइटम जितने भी हैं, आई रिपीट, क्या बोला मैंने, वो सब यहां से हटाओ। अब नॉन कैश आइटम हटाने का क्या प्रोसेस होगा, नॉन कैश को ऐड कर दो। तो अब नॉन कैश क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मुझे तो पे कर दिया है कि बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैश है कि नॉन कैश है, हटाओ यहां से। जैसे डेप्रीशिएशन कैश है कि नॉन कैश है, हटाओ यहां से। उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग भी हटाओ। नॉन ऑपरेटिंग का आइटम का मतलब ऐसा आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिंक्ड नहीं हो। अब सब आप कहोगे सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिंक नहीं है, मतलब जैसे एग्जांपल दो, तो सोचो एक बार, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मुझे बताओ, आपका काम मशीनें बेचने है क्या, आपका काम मशीन, आप तो ट्रेडिंग वाले व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो। अगर आपने P&L अकाउंट के टू साइड में, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, P&L अकाउंट के टू साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखा हुआ है, तो ये आपके बिजनेस से लिंक्ड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिंक्ड नहीं है। डे टू डे जो बिजनेस की एक्टिविटीज है, जैसे सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, वेजेज, ये सबसे रिलेटेड नहीं है। आपने डिविडेंड पे कर दिया, मुझे बताओ डिविडेंड पे करना बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है क्या, ना, वो तो प्रॉफिट में से एक पार्ट दिया जा रहा है, तो डिविडेंड को भी यहां से हटाओ। तो अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें हटानी पड़ेगी, पहला नॉन कैश आइटम, पहला क्या हटाना पड़ेगा, दूसरा क्या हटाना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग। ये तो टू साइड की बात होगी, बाई साइड में भी तो लिखा हुआ होगा सेम। बाय साइड में अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखी है, मुझे बताओ सेल ऑपरेटिंग कि नॉन ऑपरेटिंग, सेल ऑपरेटिंग है, कमीशन इज ऑपरेटिंग, बट अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड है, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड है, नॉन ऑपरेटिंग। तो ये सब चीजें नॉन ऑपरेटिंग है, ये भी हमें यहां से, मतलब अगर यहां पर है तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो यहां से ये वाला हटा दो, मतलब बाय साइड वाला लेस करो, टू साइड वाला ऐड करो। ये दो बातें समझ आ गई। अब ये सब करने के बाद आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स होती है और करंट लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अगर आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज नोन एज। हम जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ भी दिखेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखा हुआ होगा, नेट प्रॉफिट। आप अगर अभी अपने आंख का नाक गला खोल के नहीं सुनोगे तो आपका कैश फ्लो क्लियर नहीं होगा। सब बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा, थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल की बातें बता रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट में आपको एडलेस करना रहता है। तो एडलेस क्या करना रहता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती है, एक तो क्या आता है करंट एसेट और दूसरा क्या आता है। अब करंट एसेट्स में क्या चेंजेस हुए, तो
एक होता है इंक्रीज इन करंट एसेट, एक होता है डिक्रीज इन करंट एसेट, एक होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है। इन चारों के इफेक्ट भी आप जब नेट प्रॉफिट में दे देते हो प्लस माइनस करने के बाद, तब आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। क्या आ जाता है? तो अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें दो तरह से करना रहेगा। एक तो तब जब क्वेश्चन में हमें पी एंड एल एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत ना हो, और एक तो तब जब हमें क्वेश्चन में पी एंड एल एडजस्टमेंट बनाने की आवश्यकता हो। अगर हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो हम बिना पी एंड एल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर दे रखा है उसको उठाया और सीधा करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो बेटर क्या रहता है? एडजस्टमेंट। जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं उन सब में हम पी एंड एल एडजस्टमेंट बना के प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में हैं लेकिन हमारे नोट्स में नहीं है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल जैसा आईसीएसआई ने फॉलो किया है वैसा करके कर लेंगे, ताकि आपके 6 + 6 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा 8-10 क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस सेट में दूंगा, तो 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 क्वेश्चन अगर अपने हाथ से आपने कैश फ्लो के निकाल लिए तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो पहले हम लोग कौन से कर रहे हैं? आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से। तो जिन लोगों के पास में आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल नहीं है वो पहले वीडियो को पॉज करो और आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल ले आओ हाथ में, राइट। उसके बाद आप करना शुरू करोगे तो आपके लिए काम थोड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि हम पहले आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस नहीं ऐड हो रखे हैं, इसलिए पहले मैं आपका आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चंस करवा रहा हूं। उसके बाद हम लोग मेरे जो स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो नोट्स, जो बुक आपके पास में आई है जिसका नाम कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक है, हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो 6 + 6 12 ही हो जाएंगे। 12 के बाद 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो हमारा अच्छा कवर हो जाएगा। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए वो पास्ट रिटर्न के क्वेश्चन है, आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो तो आईसीएसआई के ही है। तो इससे आपके दोनों कवर हो गए, पास्ट रिटर्न भी कवर हो गया और आईसीएसआई भी कवर हो गया। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 8-10 क्वेश्चन दे दूंगा जो बेसिक लेवल के होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो पहले हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। एक बार फॉर्मेट अभी तक लिखा नहीं है तो पहले लिखे फॉर्मेट, इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें लिखे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, अभी सही हो गया एकदम, अभी सही हो गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करेंगे। नॉन कैश आइटम्स ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम्स एंटर्ड इन, अरे क्या लड़के आइटम कर रहे हो, एंटर्ड इन, लड़के करे तो ठीक है, लड़कियां क्यों कर रही है? तुम लोग भी आइटम ही बोलते हो क्या? चले, हाँ, नॉन कैश आइटम्स एंटर्ड इन P&L अकाउंट। इसमें ब्रैकेट पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, जैसे डेप्रीशिएशन, है ना, डेप्रीशिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। और ऐड करेंगे अदर, ऐड या लेस है ना, अदर
अदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, अदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो तीनों ही नहीं आए एक सेम हॉस्टल वाले, ये प्रॉब्लम है। हाँ, अदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंटर्ड इन P&L account, other non-operating items entered in P&L account, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, क्या हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन के बाद लिखें, अंडरराइटिंग कमीशन के बाद लिखें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी। अब बात को सुनना सब लोग अच्छे से, हेलो 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 हेलो, टेक अ नोट ऑन माय वर्ड्स। टू साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है, मुझे बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हर साल आता है या जब बिजनेस शुरू होता है तभी आता है? अंडरराइटिंग कमीशन कब आएगा? जब शेयर इश्यू करेंगे। तो ये रेगुलर आइटम नहीं है, सैलरी रेगुलर है, वेजेस रेगुलर है, परचेज रेगुलर है, बट ये सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जिसका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस तो ऐसे ही चलता रहेगा। एड लेस कर दिया, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिख लिए। इसके बाद हम लोग और एड लेस करेंगे, और एड लेस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर gain oblique loss on fixed assets and investment। ठीक है, इसमें ऐड कर दो डिक्रीज इन करंट असेट, ऐड कर दो। अच्छा तो फिक्स्ड एसेट, अच्छा ये तो अलग, तो हेडिंग थोड़ी हुई, ये तो अलग हो गया ना। एडजस्टमेंट फॉर गेन और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ P&L अकाउंट के टू साइड में लॉस लिखा होगा, हाँ या ना? अगर आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने फिक्स्ड एसेट प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग लैंड जो भी बेचा, बेचने से नुकसान हो गया, तो P&L अकाउंट के टू में लिखा हुआ होता है जनरली। लेकिन ये रेगुलर आइटम है, ये बिजनेस से रिलेटेड है या अदर देन बिजनेस हो गया? तो सर ये तो बिजनेस का भले हो, लेकिन ऑपरेटिंग तो नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? परचेज सेल, दिस इज बिजनेस के ऑपरेशन की है। तो आपने जो फिक्स्ड एसेट को बेचने या खरीदने की वजह से जो एडजस्टमेंट हुए, तो एडजस्टमेंट कैसे लिखेंगे वो भी लिख लीजिए। मुझे बताओ लॉस कहां आता है? टू में, तो ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ एंटर्ड इन P&L अकाउंट, और लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ एंटर्ड इन P&L अकाउंट। कर लिया? हाँ वो हटाना था। आगे लिखेंगे प्लस माइनस करके, प्लस ऑब्लिक माइनस, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट for changes in adjustment for changes in working capital, यानी कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस की वजह से जो हमारे एडजस्टमेंट्स होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। आर यू रेडी? बोलो यस सर, नो सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटी। करें शुरू? करें शुरू?
है क्या मॉड्यूल में, है क्या सेम? ये सेम ही जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखा हुआ है क्या? हाँ मतलब फॉर्मेट तो हो गई ना। हाँ मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस को कवर करते हुए लिख रहा हूं। से किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स के एडजस्टमेंट होंगे, किसी क्वेश्चन में तनिषा करंट एसेट के एडजस्टमेंट होंगे, किसी क्वेश्चन में नॉन कैश आइटम के एडजस्टमेंट होंगे, हम सब ले रहे हैं, राइट? ओके, लिखें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर ऐड क्यों? डिक्रीज इन करंट एसेट आपने फॉर्मेट में लिख दिया और हम लोग मान ले, ऐसा क्यों माने हम लोग? तो उसके लिए आपको पेन डाउन करके नजरों से नजरें मिलानी पड़ेगी। यस, हाँ चिराग देखो ना मुझे, हाँ करें शुरू। डिक्रीज इन करंट एसेट क्यों? एक बार सोच के देखिए, बैलेंस शीट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, तो लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी। 2022 में 2022 में 50,000, 2022 में 50,000, 2023 में हो गई वो 40,000। मुझे बताओ ये स्टॉक पहले था कितना? 50, अब कितना हो गया? मतलब 10 का बिक गया, 10 का बिका तो कैश आया। अरे बोलो ना यार, कैश आया मतलब कैश बढ़ा ना। तो देखो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, लॉजिक समझ आया? नहीं आया? पक्का समझ में आया? डिक्रीज इन करंट एसेट क्या हुआ, है ना? यस और नो सर? इसको मजा नहीं आया, है ना? समझ में आ रहा है क्या? ये लॉजिक हर बार सेट हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको फॉर्मेट को देख के अगर आप ऐसे एक चीज रट लो ना अगर, तो आपके चारों सेट हो जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, एक चीज रट लो तो चारों सेट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? डिक्रीज इन, बोलो ना, डिक्रीज इन करंट एसेट, है ना? चलो लेस करें। मुझे बताओ डिक्रीज इन करंट एसेट लेस ऐड हुआ है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट की बात कर रहा हूं, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या हो जाएगा? लेस। लावे गई, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाएगा। एक सेकेंड, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस, इधर ही रहना, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाएगा। अब इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हुआ है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हो जाएगा, और क्योंकि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हुआ है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस हो जाएगा। बोलो यस सर कि नो सर? आ गया समझ आ गया तो बढ़िया। यस, क्या मतलब कैसे समझा नहीं मैं? कहीं और से आगे क्या? कोई बात नहीं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस कर देंगे टैक्स पेड है तो, अगर टैक्स पेड है तो लेस कर देंगे, खर्चा हो गया, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे ऐड या लेस एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लो इसको, है ना? जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। हम लोग आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर हैविंग आईसीएसआई स्टडी मटेरियल। आई एम स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर 1 of cash flow statement, that is illustration number 1 of cash flow statement, that is from indirect method, illustration number 1। yes, सबसे पहले profit made during the year लिख रखा है 31 दिसंबर का 2021-22 का अलग अलग
अलग अलग डेटा दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारा ICSI यहां पर दिसंबर 31 दिसंबर का फिगर दे रहा है। मीन्स टू से इन्होंने जो है वो किसी ऐसी कंट्री से इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है जहां पर ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर को। क्योंकि इन्होंने 31 दिसंबर का दे रखा है तो हम भी किसका बनाएंगे, 31 दिसंबर का ही, है ना। क्योंकि इन्होंने दिसंबर का मार्च तो दे नहीं रखा इन्होंने। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। तो अभी डेटा देख लेते हैं। बीआर दे रखा है 5000, 4700, डेटर्स दे रखा है 1000, 1250, बिल्स पेबल 2000, 2500, क्रेडिटर्स 800 and 600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 and 120, prepaid expenses 80 and 70, accrued income 60, 75, income received in, बोलो ना, income received in advance 80 and 25, profit made during the year 7000। मेरी एक बात सुनो, हमें साल का प्रॉफिट दे रखा है, P&L एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। और इसने बोला क्या है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, मतलब पूरा कैलकुलेट करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 आया ना, 5 या 8 नंबर का आया हुआ है, मतलब थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा है बट ज्यादा टफ नहीं है। यस, एग्जाम्पल नंबर 1, हेडिंग लगा रहा हूं मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें भी मैंने क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही निकालना है, इसलिए मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहा हूं। करें शुरू? आर यू रेडी? बोलो, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट एज पर, बोलो ना, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। बोलो हाँ या ना? तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना आएगा? हाँ, 7000 लिखा हुआ है क्या इसमें? यस, तो मैंने लिखा है एज इट इज 7000। अब आपको 4 थंब रूल पता है, ठीक है, तो हम लोग थंब रूल को उठाते हैं। इसमें देखो, BR करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अरे लायबिलिटी है, क्या कर रहे हो, पे करना है ना आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, ठीक है। एक्रूड इनकम अगेन वैसा ही है, एसेट है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एडवांस में मिल गई ना, अरे क्या कर रहे हो, पैसे मिल गए। और प्रॉफिट दे रखा है, तो बस हमें एडलेस करना है। आप लोग एक बार फॉर्मेट में जाओ और फॉर्मेट में जाके मुझे बताओ ऐड क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो, एक तो डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं और एक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक एक वैल्यू को उठाते जाओ और इंक्रीज डिक्रीज को देख के एडलेस करते जाओ, या तो एक ऐसे, या फिर पहले एडेड वाले ले लो फिर लेसलेस वाले ले लो। ज्यादा बेटर क्या है? नहीं, एक एक को उठाओ और बार बार देखो ताकि आपको दिमाग में सेट होगा। जैसे एक बार उठाया वापस से फॉर्मेट देखा, वापस उठाया वापस फॉर्मेट देखा, वापस उठाया वापस फॉर्मेट देखा, ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए पूरा कि किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। यस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ, मेरे पास में है नहीं, आप मेरे को साथ साथ बताते रहना। ऐड करेंगे, बीआर है ना, बीआर क्या है? असेट है, असेट। बीआर में क्या कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट को क्या करते हैं, तो ऊपर जाके देख लो, ऊपर जाके देखो, ऐड करते हैं। तो लिखा डिक्रीज इन बीआर, डिक्रीज इन बीआर, ब्रैकेट में लिख दिया सीए। सीए मतलब करंट एसेट। कितने रुपए से है? 300 रुपए से। आगे बढ़ते हैं, डेटर। डेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो लेस कर देंगे इंक्रीज इन डेटर। अगेन कौन है ये? डेटर, करंट एसेट। क्या करूं, ऐड या लेस?
लेस कितने रुपए? 250। समझ आ रहा है क्या पीछे सबको? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अच्छा, आप में से अगर किसी के पास में अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन रखो साइड में, और फिर ये आप कर पाएंगे, राइट? चले, बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है। मुझे बताओ बिल्स पेबल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल, दैट इज करंट लायबिलिटी। क्या हश्र होगा इसका? एड की लेस एड, तो इसको कर दिया एड। यस सर कि नो? कितने रुपए हो गए ये? 500 रुपए। बोलो ना कितने हो गए? 500। तो मैंने लिखा 500, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? डिक्रीज इन क्रेडिटर, दैट इज करंट लायबिलिटी। कितने रुपए से? 200। तो प्लस करूं माइनस करूं? माइनस करूं क्या? जैसा तुम बोलो। कितने हो गए? 200 माइनस के, ओके। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? 100 का 120 बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, है ना? बोलो ना, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। कितनी है ये? नहीं, अमाउंट कितना है? अमाउंट, अमाउंट 20 रुपए। प्लस की माइनस? प्लस के 20 रुपए। 20 ओनली? 20 ओनली? ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या करूं? डिक्रीज इन प्री पेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट कितने हो गए? 80 70, 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। डिंपल, तुम्हारी फीस नहीं है अभी तक? हमारे खाते में डिंपल लिखी हुई अक्रूड इनकम है हमारी, तो हमारे लिए डिंपल क्या है? एसेट। पैसे आएंगे हमारे पास, खा जाएगी तो बैड डेट्स कर देंगे। यस और नो? तो एसेट है। अक्रूड इनकम क्या है? यही तुम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अभी कि अक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट्स की लायबिलिटी। हाँ, इधर से आवाज तो आई थी कहीं से भी ना। एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। तो लिखे है एक्रूड इनकम। भगवान भला करेगा जतिन का। आज जतिन हम लोगों के लिए डांगियावास जाकर और वहां से मावा लेकर आ गया है। तो मेरे और विकास सर के परिवार में आज खुशियों का माहौल होगा। डांगियावास का मावा खाएंगे हम सब लोग मिलकर। तो 2-2 5-5 नंबर भी बढ़ते हैं अगर इस आशीर्वाद से। तो एग्रीगेट के 200 लाने में मदद होती है क्या? यस। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, करंट एसेट है, ये क्या हो जाएगी? लेस। कितने अमाउंट से? 1500, 15 ओके। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी हो गई ना? तो डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन, ऐड करूं कि लेस करूं? लेस होगा ना? हाँ, तो लेस ही तो कर रहा हूं, लेस ही तो किया है मैंने भी। एडवांस कितने रुपए है? कितने रुपए? 55 ओके। ये ऊपर वाला भी तो लेस ही है। तो एक बार देख लो, ऐड लेस कर लो और फाइनल फिगर बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, करके बताओ। करके कि देख के? ठीक है। 7310 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
यस, इट्स डन। मॉड्यूल से क्वेश्चन करवाया है मैंने ये वाला। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। गेट रेडी विद दिस। यस, इसके बाद हाँ, दैट इज द बेनिफिट ऑफ 25,000। यस, तुम्हारा सोचा जा रहा है क्वेश्चन। नहीं, तुमने कहा था ना एक बार कि सर हमसे तो 25,000, उनसे 2800 क्यों सर, ऐसा। अब रेट बढ़ा दिया, नॉमिनल रेट बढ़ा दिया। यस, ऑनलाइन में शायद आज या कल में अब रूटीन डेट बढ़ जाएंगे। सेल के टाइम पे ही रेट हमारे थोड़े से कम रहते हैं। जब सेल खत्म हो जाती है तब रेट इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कल जो ऑर्डर आया ग्रुप 2 का वो हायर रेट में आया, मतलब कि। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। वो बच्चा भी सुन रहा होगा यार। चलो, ग्रुप 2 का है, छोड़ो। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाओ सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 2, गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ वीर एंड सन्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2022। आपको एक बात बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तब क्वेश्चन का ईयर ऊपर वाला हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या लिख रखा है, 1 जनवरी 22, और आगे क्या लिख रखा है, 31 दिसंबर 22। मतलब ये तो साल का ओपनिंग भी और उसी साल का है। कई बार उल्टा भी दिया हुआ होता है, 1 जनवरी 23 पहले लिख दिया और 1 जनवरी 22 बाद में लिख लिया, तो वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। ये बात तो बताए ना आप लोगों को। एनीवेज, चलो, क्रेडिटर्स 4,000, 4,400, मिस्टर मिसेज एज लोन 2500 डैश। अच्छा, क्रेडिटर बढ़ गए, ये तो समझ आ गया ना। ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवाने वाला हूं, ध्यान रखना। सिर्फ इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो करवाऊंगा, बाकी होमवर्क दूंगा। तो तैयार है ना इसके लिए। एज लोन, मिस्टर एज लोन, लाइबिलिटी 2500 डैश, लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, लाइबिलिटी लिखा हुआ है ना ऊपर, 4,000, 5,000, कैपिटल 12,500, 15,300, एसेट 1,700, डेटर कैश 1,700, डेटर 3,000, 5,000, स्टॉक 3,500, 2,500, मशीनरी 8,000, 5,500, लैंड 4,000, 5,000, बिल्डिंग 3,500 और 6,000। बोलो ना, टोटल ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300, इज सोल्ड फॉर 500। ये मेन पॉइंट है। साल में एक मशीन 1,000 की थी जिसका डेप्रिसिएशन 300 लगा हुआ था, 500 में बेच दी। 1 मिनट रुको, मशीन थी कितने की, डेप्रिसिएशन कितना लगा, 300, बेची कितने में, तो 700 की हो गई ना मशीन। तो 700 की चीज 500 में बेची, फायदा कि नुकसान, नुकसान। ये P&L में एड लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी वॉज 2,500। ये ओवरऑल है, मशीनरी में डेप्रिसिएशन लिखा है क्या, मशीनरी 8,000 की और 5,500 की लिखा हुआ है ना, बोलो हाँ है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 22, 4,000, ये क्या है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी ऑन 1 जनवरी 22 वॉज 2,500 एंड ऑन 31 दिसंबर 2022 4,000। मतलब क्या, हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। तो हमें 2 अकाउंट बनेंगे, मशीनरी का अकाउंट अलग बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनेगा। और आपको निकालना है क्या, नेट प्रॉफिट दे रखा है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो मुझे बताओ, ये मैं आपको पूरा करवाने की बजाय सिर्फ मशीनरी पॉइंट समझा दूं तो बाकी तो सेम है, नहीं आया, आ गया ना। तो मैं सीधा क्या बता देता हूं आपको, मशीनरी अकाउंट। तो मैं बता देता हूं मशीनरी, बाकी तो सेम ही है ना बेटा। क्या करते हो तुम लोग, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में मुझे बताओ, मशीनरी अकाउंट में लिखा हुआ कितना है 2022 में, 2022 में लिखा हुआ कितना है 8,000। कितना लिखा है 8,000। 2,500 रुपए का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो टोटल मशीन मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगा दिया कि लगाना है,
लगा दिया कि लगाना है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो मशीन की जो वैल्यू है वो टोटल लेनी होती है 8000 प्लस 2500, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 8000 प्लस डेप्रिसिएशन वाला 2500, कितना आ जाएगा 10,500 रुपए। अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हमने जो है वो दो तरह से करी थी, एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके और एक डायरेक्ट वाला। तो ये कौन सा वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिर मशीनरी अकाउंट में डालने वाला। यस, तो जल्दी से आ जाओ। फिर मशीनरी 5500 की है तो बाय बैलेंस सीडी 5500 प्लस 4000, वो भी अभी लिख देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5500 मशीनरी के खुद के, 4000 डेप्रिसिएशन के, तो 5500 और 4000 कितने हो जाएंगे 9500। साथ साथ में मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देता हूं, साथ साथ में मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देता हूं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो भी कौन सा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे बताओ इसमें मैं, एक मिनट, ओए सुनो ना, मशीनरी का टू बैलेंस बीडी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या होगा बाय बैलेंस बीडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या होगा बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए 2500, टू बैलेंस सीडी कितने रुपए, टू बैलेंस सीडी कितने रुपए 4000। अब मुझे बताओ मशीन थी कितने की 1000 की, एक मशीन थी कितने की 1000 की, डेप्रिसिएशन कितना लगाया 300, बेची कितने में 500, तो पहले तो बेच दो 500 में, 500 700 500 में, तो बेचने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। अरे क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो लिख दिया बाय बैंक, कितने रुपए 500 रुपए। अब मुझे बताओ जो मशीन बेची है, जो मशीन बेची है वो प्रॉफिट में बिकी कि लॉस में बिकी, कितना लॉस हुआ 200 रुपए का, तो बाय प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट। हाँ तो लॉस ही तो लिखा है, लॉस डेबिट हो जाएगा ना, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आया, ठीक है, क्या आया समझ, ओके। और अभी मुझे बताओ इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया कितना, ये टोटल मशीन लगाया कितना 300 रुपए है ना, तो लिखो बाय प्रोविजन फॉर, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम किस नाम से लिख रहे हैं है ना, तो ये 300 रुपए मशीनरी अकाउंट में चला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा, टू मशीन, बाहर निकल जाओ सब, टू वाओ टू मशीन, कितने रुपए से आ जाएगा 300 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्टीमेटली बैलेंस शीट कितना दे रखा है 4000 5000, तो ये कितना हो जाएगा 4300, ये भी कितना हो जाएगा 4300, डिफरेंस अमाउंट बोलो, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1800, दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। बोलो यस सर कि नो सर। अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना, करो तो एक बार बोलो ना कितना आ रहा है, दोनों बराबर ही है क्या, इसमें बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं है क्या सर, क्यों नहीं आया बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना लिया इसलिए। सर क्या हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए बिना ये क्वेश्चन कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, फिर उसमें सारे एक अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता, पर उसमें नहीं जाता है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अकाउंटेंसी के फिर रूल्स के को हमें झगड़े करने पड़ेंगे, तो हम ये वाला सिस्टम एकदम सेट है ना। चलिए नोट कर लो इसको, और इनका मतलब इन सब का क्या क्या इफेक्ट कैश फ्लो में आएगा, तो सुनते जाओ। सबसे पहले मशीन बेची है, मशीन बेची है तो सेल ऑफ मशीन हो गया, तो सेल ऑफ मशीन 500 रुपए कहां चला जाएगा, सेल ऑफ मशीन 500 रुपए कौन सी एक्टिविटी में चला जाएगा, ऑपरेटिंग की इन्वेस्टिंग, अरे क्या करो इन्वेस्टिंग में जाएगा ना, मशीन बेची है ना,
मशीन क्या है? मशीन क्या है? अच्छे से सुनो एक बार, पीएनएल की बात नहीं है, मैं सेल ऑफ मशीन बोल रहा हूं। फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट, मशीन सेल करिए तो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मशीन को बेचने से तो डबल बार बोल रहा हूं, 3 बार बोल रहा हूं, सुन भी नहीं रहे हो तुम। तुम्हें तो अपनी बात रखनी है बस, हमारा सुनना ही नहीं है, तो ऐसा ही तो होगा फिर। यस, मुझे बताओ, ये देखो यहां पे ये डेप्रीशिएशन पीएनएल अकाउंट वाला, ये सीधा एज इट इज ऐड हो जाएगा। किसमें? किसमें ऐड हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि पीएनएल अकाउंट के 2 साइड में लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा ये 200 रुपए लॉस ऑन सेल, 200 रुपए लॉस ऑन सेल, ये भी ऑपरेटिंग में एज इट इज ऐड हो जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने इससे पहले वाला किया था। आप लोगों को इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी, वो ये है, शेयर्स कितने थे? शेयर्स, कैपिटल थी कितनी? बाहर निकल जाओ। कैपिटल थी कितनी? 1250, और 1250 से कितनी हो गई? 15,300। तो इसमें अपने हम लोगों को कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुको ना, पहले थी कितनी? 1250, फिर कितनी हो गई? 12,500, फिर कितनी हो गई? 15,300। इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन शेयर्स, इंक्रीज इन शेयर्स। अरे याद आ रहा है क्या? है ना? अब एक्चुअली अगर आपको याद हो तो एक क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल अकाउंट अगर आपने बचपन में बनाया होगा कभी, तो बनाया था बचपन में कैपिटल अकाउंट 12th में, उसमें पीएनएल का भी एडजस्टमेंट करते थे हम लोग, हर साल हमारा प्रॉफिट ऐड होता था, है ना? तो चलो उसकी तरफ आपको, मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंपनी का तो नहीं है। कंपनी का होता तो क्या आता? शेयर कैपिटल। यहां पे वीर एंड सन्स का है, तो यहां पे वर्ड क्या यूज रखा हुआ है? कैपिटल। तो अगर आपने बचपन में अगर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो ठीक, और अगर आपने बचपन में कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लीजिए। राइट? कैपिटल अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी है कि लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बाय बैलेंस बीडी होता है कि टू बैलेंस बीडी होता है? बाय बैलेंस बीडी। मुझे बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना है? बोलो ना, बाय बैलेंस बीडी कितना है? कहां गया क्वेश्चन? 12,500। बहुत गौर से समझना और समझने की कोशिश करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बताओ टू बैलेंस सीडी कितना? 15,300। जब कैपिटल अकाउंट बना हुआ है ना, इसका मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट है, पहले पेन डाउन करके सुन लो, नहीं आएगा समझ, जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हम धंधे में लगाते हैं, और जैसे ही धंधे में लगाते हैं तो हर साल हमारी कैपिटल क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 4,500। 4,500। तो मेरा प्रॉफिट कितना था बाय पीएनएल? 4,500। तो इसका मतलब मेरी टोटल कितनी हो गई? 17,000, और ये भी टोटल कितनी हो गई? 17,000। अगर बैलेंसिंग फिगर बाई साइड का आता, मतलब हम पैसे लाए हैं, और बैलेंसिंग फिगर टू साइड का है, मतलब हमने पैसे निकाले हैं, तो 17,000 में से 15,300 गए, तो हमने कितने पैसे निकाले हैं उसको कहा जाता है ड्रॉविंग्स। क्या कहा जाता है उसको? ड्रॉविंग्स। यानी कि ये पैसा आया कि पैसा धंधे में से गया? ये पैसा आया कि पैसा धंधे में से गया? ये तभी होगा जब हमारी कंपनी नहीं होगी, क्योंकि जब कंपनी की बात करते हैं तो ड्राइंग्स कभी भी, कंपनी में ड्राइंग्स होती नहीं है। कंपनी में डायरेक्टर ने सैलरी ले ली, डिविडेंड ले लिया, डायरेक्टर फीस ले ली, बट ड्राइंग्स नहीं होती है, क्योंकि वीर एंड सन्स है, और वीर एंड सन्स जो है वो या तो सोल प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप है। इस केस में जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या हो जाता है? ड्राइंग। तो कैपिटल अकाउंट अगर आपने बचपन में नहीं बनाया था तो अभी सुन लीजिए, कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी होता है, तो हमने बीडी लिख दिया। बाय बैलेंस बीडी होता है, हमने बीडी लिख दिया। टू बैलेंस सीडी होता है, हमने सीडी लिख दिया। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स नहीं, प्रॉफिट जो है हर साल का इसमें ऐड हो जाता है,
तो हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो हमारी कैपिटल कितनी आगे आनी चाहिए थी? 17,000 आनी चाहिए थी, लेकिन बची भी कितनी है? तो 1700 कहां गए? धंधे में से निकाल गए। धंधे में से निकाल गए तो क्या हो गया? ड्राइंग। और ये जो ड्राइंग है ना, ये जो ड्राइंग है ये भी हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कम, कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं कहां आते हैं? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो कैपिटल में जो है ड्राइंग जो है वो 1700 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ड्राइंग्स के नाम से लेस हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको करना है और होमवर्क में करना है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कल अपन इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर के लिए भी आप लोग स्टडी मटेरियल साथ में रखेंगे। 3 क्वेश्चन वो करने के बाद मैं अपने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।